अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से ही ठीक हूँ। और यहाँ सुबह सुबह का व्लॉग चल रहा, सुबह नहीं कह सकते, बस 12 बज चुके हैं। और झाड़ू पोंछा सफाई मैंने कर ली थी क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा फैल गया था। मैंने कपड़े निकाले थे कुछ देने के लिए बेड में से, तो वही रख रही थी सुबह से। उसके बाद मैंने सफाई की। अब मैं यहाँ कपड़े उतार कर लेकर आई हूँ छत से, क्योंकि एक दिन पहले ही धोए थे मैंने। धोना तो बड़ा आसान होता है, मुझे रखना बड़ा मुश्किल लग जाता है। यहाँ मैंने लगा लिए प्रेस, अब कर रही हूँ मैं प्रेस करने की तैयारी। तो बस अब धीरे धीरे प्रेस। कुछ कपड़े पहले ईशा ने किए हैं, ये देखिए चारों तरफ जो फैले हुए हैं, तह लगी हुई रखी हुई है। ये देखिए, ये मोनिस की लोई निकाली थी बेड में से, तो इसी उससे हमने कपड़े भी निकाल डाले बेड से, क्योंकि बार बार बेड खोलना आसान बात नहीं है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरे से बेड नहीं खुलता है। तो ये मोनिस के लिए 2 लोई निकाली थी। वाइट कलर की चादर है गरम, तो उसने अपनी निकाली थी, तो मैंने ये सारे गरम कपड़े निकाल दिए थे देने के लिए। जो बेड में फालतू कपड़े हैं, बस ये है कि किसी के काम आ जाए, फालतू रखने से कोई कुछ नहीं होता। मतलब फालतू भी नहीं है, हमारे यूज़ के ही थे, जो पहनने के थे, मेरे मेरे बच्चों के, बस वो दे दूँगी। ऐसा है कि किसी के काम आ जाए, किसी को ज़रूरत हो। इस टाइम सबका बहुत बुरा चल रहा है, जब से कोरोना वायरस का हुआ है, सबके काम भी सब बंद हैं। तो अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रोटी में बरकत दे, और अल्लाह ताला हर परेशानी से सबको दूर रखे, सबको महफूज रखे। मेरे तो खुद ईशा की तबीयत इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा। रात को पूरी रात हो गई थी उसको फ़ीवर आते हुए। 3 बजे मैंने उसको उल्टियाँ हो रही थी, तो सर भी दबाया, ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी, बहुत बुरा हाल था। तो होता है ना, अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ की तो पहले ही जान निकल जाती है। तो इसी वजह से मैं रात को इतना जगी थी कि मेरे सर में भी दर्द हो गया था। फिर सुबह इतना काम था, और यहाँ ये रिदान परेशान कर रहा है मुझे। देखो, गरम परे से मुझे डर भी लग रहा है कहीं इसको लग ना जाए। तो वैसे तो ये बहुत समझदार है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा समझदार है। और ये देखिए आके पीछे ही बैठेगा मेरा, बैठेगा मगर 2 मिनट में भागेगा यहाँ से, रुकता थोड़ी है। अभी देखिएगा थोड़ी देर में ही भागने का लग जाता है इसको यहाँ से। अगर कोई उठ के चलेगा उसी के पीछे पीछे ही भागता है। फिर 2 मिनट बैठा है, अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। देखिए निकल रहा है यहाँ से मैं उसको पकड़ रही हूँ, ये देखिए। नहीं अम्मी, जाने दो जाने दो, निकल गया। देखिए बाय कर रहा है मुझे, अल्लाह हाफिज़ कर रहा है, बाय कर रहा है मुझे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी मोनिस की जीन्स है उन पर परेस कर दूँगी। मैं ना एक दिन कपड़े धोती हूँ, दूसरे दिन परेस करती हूँ, मेरा ये हमेशा का रूटीन है। तो यहाँ कोई आ गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी ये उठा के रख दिए थे कपड़े। तो बाद में तय लगा रही हूँ, थोड़े से ख़राब भी हो गए थे। मेरी फ्रेंड आ गई थी बस यही गली में से। तो यहाँ अलमारी में पूरे सेट कर दूँगी, क्योंकि दुपट्टे अलग रखती हूँ, जो जो जिसका सूट होता है, सलवार होता है, उसके अंदर रख के मैचिंग करके। और जो मेरी टी शर्ट वगैरह होती है रात के पहनने की, सारी चीज़ें मैं अलग अलग रखती हूँ छाट के। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही घुसा देती हूँ। तो सब हंसते हैं मेरे ऊपर, कहते बड़े सेट करके रखने पड़ते हैं। तो मैं कपड़े, मुझे आदत है पहले से, बचपन से आदत है मुझे। मैं अपनी अम्मी के घर भी ऐसे ही करती थी। मैं छोटी थी तब भी अपने घर परेस करती थी, और झाड़ू पोछा में ज़्यादा काम नहीं करती थी अपने घर पे। तो झाड़ू पोछा और परेस करने का मेरा ही काम था। मेरी अम्मी के घर पे भी मैंने वहीं से ये आदत डाली है परेस करने की। तो वहाँ तो खैर मेरी अम्मी धो देती थी। सुबह 5 बजे सो के भी नहीं उठते थे हम लोग, तो नल से पानी खींचती थी, उस टाइम मेरी अम्मी कपड़े धोती थी, मैंने देखा था। वो याद आती है उनकी बातें, सब कुछ। और मेरी अम्मी की भी थोड़ी सी सेहत ख़राब हो रही है, तो अल्लाह मियाँ उनकी भी सेहत ठीक करे। दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी के लिए भी, थोड़ी ऐसी रहती हैं। बुढ़ापा है बस, बहुत दुख देख लिए। जवान बेटी का इंतकाल हुआ है, इस वजह से मेरी अम्मी ना टिक गई हैं बिल्कुल, तो कमज़ोर हो गई हैं बस ऐसे ही। ये मेरी चादरें, जब मैं बुर्खा नहीं पहनती हूँ तो मैं बाहर इन्हीं को डाल जाती हूँ सूट के ऊपर, शादी वगैरह में जाती हूँ या पड़ोस में। और ये चादर मैंने खुद ही नहीं बनाई है, लैस लगा के। और ये कपड़ा लेकर आई थी मैं, तो मैं खुद ही बनाती हूँ सारे कपड़े। मैं अपने घर में ही स्टिच करती हूँ, एक से एक लहंगा साड़ी जो भी है, कैसा भी डिज़ाइन करके, तो मैं अपना खुद ही बनाती हूँ। और ये वाली तो खैर मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी। तो ये ब्लैक कलर की चादर है। कम ओढ़ती हूँ चादरें वगैरह, तो मैं अब है ज़्यादा ओढ़ती हूँ बुरखे वगैरह। तो मैंने कम से कम 6-7 बुरखे बनाए। तो फाइनली गाइस मेरी प्रेस हो चुकी है। ये मेरी चादर है, जब मैं बुरखा नहीं पहनती हूँ तो ये पहनती हूँ। तो ये मैंने इसमें टांग देनी अलमारी में, ये देखिए। यहाँ इनकी शर्टें वगैरह टकी हैं, तो यहीं टांग दिए हैं मैंने, ये देखिए। तो ये वाली तो सेट है अलमारी, ये भी सेट है। और यहाँ मैंने अपने पहनने के कपड़े रखे हैं, जो अभी मैंने परेस करी है। परेस करना तो बहुत आसान है भैया, उनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है। और टाइम इस टाइम 3 बज रहे हैं, सुबह से करते करते काम ये टाइम आ गया मुझे। ये सारा दिन काम करते करते हो जाता है, इतना काम करते हैं हम लोग।
और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नहीं किया हो। तो यहाँ मैंने अपने पहनने के कपड़े सारे लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है। और यहाँ देखिए मैंने पूरा बेड को क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैंने भी परहेज़ करी थी और परहेज़ अभी गर्म है, तो मैंने बेड के नीचे रख दिया है। यहाँ पर यहाँ इनका गद्दा बिछा हुआ है, ये नीचे ही सोते हैं। तो 3:15। ये देखिए मैं टाइम दिखाती हूँ आपको, और क्या टाइम हो रहा है ये देखिए। टाइम हो रहा 3:13, मतलब 3:15 हो गए हैं। तो अब बस मुझे थोड़ी देर, फ़ैन बंद किया हुआ मैंने, फ़ैन को बंद किया हुआ है क्योंकि आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि मोनिस के रूम का भी जो है ना बहुत तेज़ आवाज़ करता है। उसका फ़ैन ख़राब हो गया था, तो हमने उसमें ना किचन का छोटा वाला फ़ैन लगा दिया है। और आज मेरा फेस बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया। सुबह मुँह धोया था और 1:30 बजे नमाज़ पढ़ी थी। तो ये देखिए पसीना आ रहा है मेरे फेस पे पूरा। आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पे, ये देखिए। ये मेरा तिल है। तो बस अब मैं काटूंगी भिंडी, क्योंकि अभी काट के रख दूंगी, फिर शाम को ही बनाऊंगी। कोई ना कोई आ जाता। अभी मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, तो कपड़े भी मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी रख दिए यहाँ से उठा के। तो चलिए कई मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। तो मैं काटूंगी अब भिंडी। भिंडी काटने के बाद मैं उसकी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। रेसिपी क्या सादा सिंपल होती है, बस अंडा फ्राई करके उसमें मुझे डालना है। आटा मेरा लगा हुआ रखा है, अभी गूंदा था मैंने। आटे का मैं नहीं दिखाती हूँ, बहुत फैल जाता, गंदा सा लगता है। तो बस परहेज़ कर ली है, झाड़ू पोछा हो गया, पूरा घर क्लीन है। और बच्चे खेलने गए बाहर, बाहर नहीं ऊपर, सॉरी, बच्चे खेलने गए ऊपर, अपनी चच्ची के यहाँ पर हैं। और रिदान आया था अभी, जब मैं परहेज़ कर रही थी, बहुत परेशान करता, मैंने भगा दिया था उसे। वो चला गया ऊपर बड़ी मम्मी के पास। तो यहाँ रखा हुआ है देखिए फ़ोन, बस ये इनकी पानी की बोतल है। और आज एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ है। ईशा के पापा को हमने खाली डब्बे दे दिए, और चश्मा उनका यहीं रह गया है, और वो लेके चले गए खाली डब्बी। और ये मैंने अपने में रखी है, ये देखिए। तो शाम को आके आज झगड़ा ही होना है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। तो मैंने भिंडियों को धो के रख लिया था सुबह ही, ताकि इनके पानी अच्छे से निकल जाए और काटने में भी आसानी रहती है। और भिंडी को कट कर लिया है मैंने छोटे छोटे पीस में। और सिमी मुझसे कुछ यहाँ कुछ कह रही है, मुझे ध्यान नहीं है क्या कह रही है। तो ये कुछ बात कर रही थी, इधर सामने ईशा बैठी है, पीछे वो बैठी है, तो मुझे नहीं पता ये लोग क्या कह रहे हैं। तो ये मैंने सुबह जो कपड़े निकाले थे वो रख दिए थे सुबह ही मैंने। तो ये वही क्लिप है, तो वो आगे पीछे तो ऐड हो जाती है, उसका तो कोई नहीं है। जब सुबह झाड़ू पोंछा किया था तो उसी टाइम मैंने ये रख दिए थे। ये कपड़े ऐसे हैं कि बेड में रखे रखे क्या फ़ायदा, किसी के काम आ जाए। तो मैंने इससे पहले भी 2, मतलब ये चावल का कट्टा है जिसमें चावल आते हैं, उसमें मैंने भर दिए थे, बस किसी के काम आ जाए। छोटे नहीं है, पहन सकते थे, नए नए कपड़े, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े। तो मैंने दो झोले, ये क्या कहते हैं, कट्टे, इनको भर के रख दिया था। और ये मैं भेज दूँगी। ये थोड़ा एक हमारे भाई मतलब जानने वाले हैं, तो बिहार भेज देते हैं। वहाँ बस थोड़ी सी परेशानी, गरीब हैं, तो अल्लाह ताला सबकी परेशानी, गरीबी गुर्बत दूर करे, और ये उनके काम आ जाएंगे। तो उनके बच्चे बड़े भी हैं इसमें, कपड़े छोटे भी हैं, हर तरह के कपड़े, बिल्कुल नए नए साफ़ कपड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेकार हो। इस साल भी, अगले साल भी मेरे बच्चे पहन सकते थे। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी कपड़ा फालतू का दिया हो। मोनिस की भी बिल्कुल नई नई जैकेट दी है, क्योंकि मेरा बच्चा पहन ही नहीं पाता, उसे टाइम ही नहीं मिलता है। माशाल्लाह से ईशा की भी बहुत लंबी हाइट हो गई है, और मोनिस तो माशाल्लाह से पहले से ही इतना लंबा और चौड़ा हो गया, तो सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। चलो ये है कि किसी के काम आ जाए। चलिए अल्लाह ताला हमारी भी परेशानी दूर करे और सब लोगों की परेशानी दूर करे। आपसे नहीं उठेगा बेटा, आपसे नहीं उठेगा, ये भाई गिर रहा है। तो गाइस ये मैंने भिंडी काटी थी, भिंडी का हो गया है कैंसिल बनाना, बस अपना यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले भी मैंने सुबह भिगो दिए थे, तो भीग गए हैं वो अच्छे से। सुबह क्या, वो ज़्यादा ही सुबह भिगो दिए थे। आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तो तभी मैंने भिगो दिया था। यहाँ पानी डालकर मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी। भिंडी का तो हो गया कैंसिल, अब भिंडी नहीं बनाऊँगी, छोले ही बना रही हूँ। मोनिस ने बोला थोड़े से चावल बना लेना और छोले बना लेना, तो चलिए यही बना लेते हैं आज हम।
तो ये मैं रख दूँगी उबालने के लिए और 2-3 सीटी आएंगी बस, ज़्यादा नहीं। और साइड में मैंने चाय की पत्ती का पानी उबालना है, क्योंकि मैं इसको डालूँगी। बाज़ार जैसे छोलों का कलर आ जाता है, पीले पीले छोले नहीं अच्छे लगते। तो ये मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और जो मतलब जो भी नॉर्मली मसाला डलता है वही डाला है। और टमाटर की प्योरी पीस के रख ली एक साइड। 2 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं हमेशा बना के रखती हूँ। हरी मिर्च चॉप करके पहले से ही रखी हुई थी, ये भी मैंने डाल दिया है इसमें। और यहाँ बड़ा वाला जो चमचा होता है ये, जिससे हम सालन बनाते हैं, चलाते हैं मतलब, तो यही मैंने 1.5 चम्मच डाल लिया है इसमें। बड़ा वाला भर के ही डाला है। ये ज़ीरा डाल दिया है मैंने, तेल गरम हो गया है तो वो मेरा चटक चुका है जीरा। यहाँ मैंने डाल दिया मसाला। ये देखिए तेल मैं थोड़ा ठंडा करने के बाद ही डालती हूँ, गैस को बंद कर दिया है, देख लिया आप। और ये मैंने प्योरी भी डाल दी है टमाटर की, और एक प्याज पीसी सी इसमें। तो ये मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ जो पानी पकाया था ये देखिए ये पक चुका था और ठंडा भी हो चुका है, और गैस मैंने चला दिया था। ये देखिए मसाला मेरा भुन चुका है अच्छे से। और इसे तब तक भूनना है तब तक इसका तेल साइड से ना छोड़ दे किनारे किनारे। छोले भी मेरे हो चुके थे, ये देखिए सीटी मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ, निकाल रही हूँ इसकी। तो यहाँ मेरे छोले उबल चुके हैं, क्योंकि मैंने 4-5 से भी ज़्यादा सीटी लगाई थी। 6 सीटी लगाई थी। 6 सीटी में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं ये देखिए कितना अच्छे से छोले बहुत ही हो चुके हैं। यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, मतलब क्या कहते हैं उसको, उसी में तोड़ दिए हैं छोलों को, छोटा छोटा सा मिक्स कर दिया, घोट दिया है उनको। जितना घुटा हुआ छोला होता है उतना ही अच्छा लगता है। और मसाला भुन चुका है। यहाँ मैंने छोले डाल दिए हैं अपनी पतीली में। और ये वाला पानी अब मैं लास्ट में डालूंगी, जो मैंने चाय की पत्ती का उबाला था, चाय छन्नी से छान के ही डालना है। आप चाहे छोलों में उबलते में एक पोटली में भी बांध के डाल सकते हो छन्नी से। मैंने आज वो डाला नहीं, बस ऐसे ही बना दिया है। तो देखिए कलर देखिए कितना प्यारा आया नहीं, इसका कलर येलो वाला नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा जो हो जाता है। ये मैंने डाल दिया गरम मसाला इसमें। ये MDH का छोले का मसाला है, ये बहुत अच्छा रहता है, मैं हमेशा यही वाला डालती हूँ। तो मैं इसको डाल दूँगी 2 चम्मच भर के। तो छोले में अगर मसाला ना डालो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आप 2 चम्मच 3 चम्मच जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और बस इसको 5 मिनट पकाना है, थोड़ा सा पानी इसका पक जाएगा बस। और ये रात की 3 बजे की क्लिप है। तो ईशा को बहुत उल्टी लग रही थी, पेट में दर्द, इसे इतना तेज़ फीवर आ रहा था। तो हमने घर में ही चेक किया था, इसको 102 बुखार था। तो यहाँ मैं इसका सर को अच्छे से मतलब दबा रही हूँ। रो रही है बहुत ज़्यादा, आंसुओं से रो रही है। देखिए आंसू इतना निकल रहे हैं मेरी बच्ची के। दुआ कीजिए मेरी बच्ची की तबीयत सही हो जाए, क्योंकि वैसे ही कुछ नहीं खा पाती है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। हाइट बहुत अच्छी निकल चुकी है, मुझसे भी लंबी हो गई है, पर खाना नहीं खाती है माशाल्लाह से, बस लंबी ही जा रही है। और इसके पापा को भी उल्टी लग रही है, उनको भी पेट में दर्द हो रहा। दोनों के लिए मैं इतनी परेशान हूँ इस टाइम। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे बच्चे और मेरे शोहर तबीयत ठीक हो जाए, दोनों ऐसे ही रहते हैं। और मेरे शोहर की तो बार बार बीच बीच में बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। कल हमें डॉक्टर के भी जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट ले ली है हमने। तो चलिए गाइस, यही था मेरा वीडियो। अगर पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बैठ के बाय 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 बोलो। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर करना। अल्लाह हाफिज।